हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम हियर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी जीडी मेडिकल कट ऑफ और रिजल्ट। लेकिन जो मेडिकल का कट ऑफ रहने वाला है वो जम्मू कश्मीर की आज हम बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की आज हम बात करने वाले हैं। तो और साथ साथ में हम आपको ये भी बताएंगे जो फिजिकल का रिजल्ट है और मेडिकल की जो शुरुआत है वो कब से होंगी और जो फिजिकल का रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये जो हमारा वीडियो है इसको ज़रूर लाइक शेयर कर लेना और मेंशन करना कमेंट में आपके कितने मार्क्स हैं, जो आपके एसएससी जीडी में कितने मार्क्स आए हैं और आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है या नहीं। तो मेंशन ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये मतलब डाउट पूछा है कि सर आपने पिछला जो वीडियो बनाया था जो एसएससी जीडी कट ऑफ पे था, जो आपने उसको जो कंपेयर किया है, जो जम्मू कश्मीर का कट ऑफ है उसको आपने कंपेयर किया है जो ऑल इंडिया के साथ। तो उसी को आज हम फिर से दोहराएंगे। तो अगर आप मतलब आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं और इस वीडियो में उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो कुछ जो भाई है हमारे उन्होंने ये डाउट पूछा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम अगर बात करेंगे जो एसएससी जीडी जो मेडिकल है, मेडिकल की अगर हम बात करेंगे मेडिकल या तो अगस्त में हो जाएगा या जुलाई लास्ट वीक में हो जाएगा। तो मेडिकल की अगर हम बात करेंगे, मेडिकल के लिए आपको फिट रहना पड़ेगा क्योंकि मेडिकल में कोई भी चीज़ आपको मतलब किसी भी चीज़ का कोई भी नुक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे जो ऑल इंडिया की, अगर हम पहले बात करेंगे ऑल इंडिया जो एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन जब आई थी उसमें जो हमारी वैकेंसीज आई थी वो 25,000 के करीब आई थी। तो उसके बाद उसको डबल कर दिया गया और उसके बाद जो तीसरी बार और फोर्थ टाइम भी उसको बढ़ा दिया गया था। और लास्ट में हमारी वैकेंसीज कितनी है वो है 50,187 वैकेंसीज है। तो अगर हम बात करेंगे फॉर्म फिलिंग की, एसएससी जीडी की अगर हम बात करेंगे फॉर्म फिलिंग कितनी हुई है, फॉर्म फिलिंग की अगर हम बात करेंगे उस टाइम जो फॉर्म फिलिंग हुई थी वो 55 लाख के करीब हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट 55 लाख हुई थी। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे भाई हैं कितने एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तो 35 लाख जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में अगर हम बात करेंगे जो फिजिकल फिट जो कैंडिडेट्स थे, जो फिजिकल फिट जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से 3,70,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो इसी पे तो अगर हम इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करें, अभी तक ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपेक्टेड हम बात कर सकते हैं कि अगर हम जो 2021 की अगर हम बात करेंगे, 2028 की अगर हम 18 की अगर हम बात करेंगे तो उनके रिलेटेड हमने इस डाटा को कलेक्ट किया है। पहले हमने उस चीज़ को देखा है, उसमें मतलब 30% जो कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब 70% जो कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल क्वालिफाई करते हैं और 30% कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकल डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ पे अगर हम बात करेंगे, इसमें जो 3,70,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर हम बात करेंगे 70% इसका निकालेंगे तो वो 1,30,000 के करीब आता है, यानी कि जो हमारे फिजिकल फिट कैंडिडेट्स हैं वो 70% होते हैं। तो अगर हम इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो 3,70,000 जो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, इनमें से अगर हम बात करेंगे मेडिकल के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए कितने बंदे आ सकते हैं, मेडिकल के लिए 1 लाख यानी कि 1,30,000 के ऑलमोस्ट इर्द गिर्द इसी के अराउंड आ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें अगर ऑल इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ऑल इंडिया में हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो 1,30,000 आएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में अगर हम वैकेंसीज की बात करेंगे वो 1700 प्लस है। तो पहले अगर हम बात करेंगे 2018 की बात करेंगे या 2021 की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम जो वैकेंसीज आती थी वो आती थी 600 या तो आती थी 500। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे तो उस टाइम की अगर आप वैकेंसीज की बात करेंगे, जनरल की कितनी आएंगी, फिर 600 में या 500 में जो वैकेंसीज जनरल की कितनी आएंगी, ओबीसी की कितनी आएंगी, एसटी की कितनी आएंगी, एससी की कितनी आएंगी, ईडब्ल्यूएस की कितनी आएंगी। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे, इसमें से जनरल की भी बहुत सारी वैकेंसीज आ सकती है। जनरल जो ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और अगर हम बात करेंगे जो इसमें 1700 में से 600 के करीब जो वैकेंसीज है वो जनरल के लिए है।
वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 600 के करीब। तो आप देख सकते हैं जो कट ऑफ है, कट ऑफ वो उतना मतलब हाई नहीं जा सकता है, जो मतलब आप इसको 600 या 500 और 1700 प्लस जो वैकेंसीज इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे कितना कट हो सकता है और यहाँ पे कितना कट हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो इसमें अगर हम बात करेंगे जिसके मतलब अगर हम ये मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पिछले जो 21 का रहा था 2018 का रहा था, उसी चीज़ से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पहले अगर हम बात करेंगे जनरल की, जनरल में 64 पॉइंट समथिंग रहा था जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ रहा था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो EWS OBC का जो रहा था, OBC का रहा था 40 पॉइंट समथिंग रहा था, और अगर ST और SC की बात करेंगे उसमें 32 रहा था। तो आप देख सकते हैं पहले ही फिजिकल के लिए कट कितना कम रहा है। और अगर हम बात करेंगे जो 3 लाख जो पहले जो अगर हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स थे, जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स थे SSCGD की, उनमें से अगर हम बात करेंगे उनमें जो वैकेंसीज है उनमें से 4 टाइम्स बुलाए जाते थे या 3 टाइम्स बुलाए जाते थे मेडिकल के लिए। इस साल क्या कर दिया गया, इस साल खाली 2 टाइम्स बुलाएंगे मेडिकल के लिए। यानी कि अगर 50,000 वैकेंसीज है तो हम ये बात कर सकते हैं कि या तो 1 लाख मेडिकल के लिए आ सकते हैं या 1,30,000 मेडिकल के लिए आ सकते हैं। यहाँ हम यही कह सकते हैं कि इस साल जो खाली ट्वाइस जो वैकेंसीज का ट्वाइस है, तो इसका दुगना इस साल जो मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। सर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में 64 पॉइंट समथिंग रहा है। तो जिसके भी यानी कि 64 से जिसके भी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स अलावा है, जिसको भी इससे अलावा इससे ज़्यादा 5 मार्क्स या 4 मार्क्स हैं, वो मेडिकल के लिए बन सकता है, वो मेडिकल के लिए आ सकते हैं। ये कन्फर्म है, वो मेडिकल के लिए आएगा। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करेंगे EWS या OBC की बात करेंगे, उनमें से भी यही 5 to 10 मार्क्स मेडिकल के लिए बन सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर आपको और कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ये बात लिख सकते हैं, तो हम कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको जो है रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये थी जो कट ऑफ की इन्फॉर्मेशन, जिसके भी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है वो मेडिकल के लिए आ सकते हैं। उसके बाद की प्रोसेस हम वो फिर देखेंगे, पहले मेडिकल हो जाने दो, फिर उसके बाद जो कट ऑफ रहे ना वो उसकी बात छोड़ो, पहले हम मेडिकल की बात करेंगे। तो मेडिकल के लिए जिसके भी 5 मार्क्स या 4 मार्क्स ज़्यादा हैं वो मेडिकल के लिए बन सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो कुछ जो कैंडिडेट्स उन्होंने ये डाउट पूछा है कि फिजिकल का लेट हुआ है, फिजिकल का जो फिजिकल का रिजल्ट है उसका भी लेट हुआ है, जो मेडिकल है मेडिकल में भी लेट हुआ है। और यहाँ के जो नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि जो ज्वाइनिंग रहेंगी SSCGD 2022 की जो वैकेंसीज है, उनकी जो ज्वाइनिंग रहने वाली है वो अक्टूबर में रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो मेडिकल है मेडिकल नहीं हुआ है। तो हम अगर बात करेंगे जो फिजिकल है, फिजिकल का रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ सकता है। यहाँ तक कि अभी तक जो एक नोटिफिकेशन आई थी कुछ दिन पहले 19 ऑफ जून, जो एक नोटिफिकेशन आई थी CISF की तरफ से, उसमें ये लिखा गया था कि हमें SSC ने ये एक नोटिस भेजी है कि उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया था कि जो हमारे जो SSCGD कैंडिडेट्स रहेंगे 2022 के जो बैच रहेगा, उनका जो इंतजाम रहना चाहिए अक्टूबर में, जो क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका जो फिजिकल का रिजल्ट है, फिजिकल का रिजल्ट जो है ईद के बाद ही आएगा, यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हम यही कह सकते हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ 2023 जो हमारा SSCGD फिजिकल का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में नहीं आया तो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में कन्फर्म आ जाएगा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे मेडिकल में हम यही कह सकते हैं कि एंडिंग जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका जो मेडिकल है वो हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे
जो मेडिकल रिजल्ट है, मेडिकल रिजल्ट सितंबर में आ जाएंगे, मेडिकल रिजल्ट हैं जो है वो सितंबर में आ जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्वाइनिंग का, जो पहले ही जो नोटिफिकेशन में ये वाज़ह कर दिया गया था कि जो ज्वाइनिंग है वो अक्टूबर में हो जाएंगे। अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो थर्ड वीक या सेकंड वीक हम बात करेंगे, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर जो आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे एसएससी की, एसएससी इस साल जो है मिशन मोड में, वो जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं, जो पिछले बार जो सिजल की अगर हम देखेंगे या सीएचएसएल की देखेंगे या एमटीएस की देखेंगे, ये मिशन मोड में है इस साल। तो ये जो रिक्रूटमेंट्स है वो कंप्लीट जल्दी ही कंप्लीट करता है। तो इसकी भी हम उम्मीद यही रखेंगे कि इसकी भी जो ज्वाइनिंग है जल्दी से हो जाए। तो अगर आपको ये जो वीडियो है अच्छा लगा हो, तो इंफॉर्मेशन लगा हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़रूर अपना प्यार देना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपने जो फिजिकल है वो क्वालिफाई किया है, एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो क्वालिफाई किया है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।